सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रॉपर क्लास। बिलासपुर बोर्ड में असिस्टेंट लोको पायलट की अगर फाइनल एक्सपेक्टेड काट ऑफ की बात करें तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये काट ऑफ बहुत ही नीचे जा सकता है। जहाँ पर अभी तक जितना भी बोर्ड मैंने देखा उसमें से अहमदाबाद बोर्ड करीब करीब जनरल में 80 के आसपास काट ऑफ जाते हुए दिख रहा है। पर बिलासपुर में इससे काफ़ी कम काट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटीज़ है, हालांकि ये भी होगा। ठीक है, तो देखो ये जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ये एक्चुअल कुछ डेटा के ऊपर एनालिसिस कर रहा हूँ। 2018 की डेटा, राइट, उसके साथ 2024 की डेटा दोनों को कंपेयर करके उसके साथ कुछ फैक्ट को लिया, जैसे कि की पॉइंट टू इंक्रीज द काट ऑफ, ये सब मतलब हर बोर्ड के लिए ये कॉमन है। ऐसे वैकेंसी बिलासपुर बोर्ड में वैकेंसी पिछले साल के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है। इसीलिए वैकेंसी क्योंकि ज़्यादा है तो काट ऑफ जाहिर सी बात है कि लो होगा काट ऑफ। ठीक, उसके साथ देखो और कुछ की पॉइंट है, जैसे कि क्वेश्चन लेवल, इस बार क्वेश्चन लेवल थोड़ा टफ हुआ है तो इसके कारण ज़्यादा कैंडिडेट बहुत ज़्यादा आंसर नहीं कर पाए, जो काट ऑफ नीचे जाने की चांसेस रहते हैं। उसके लिए नॉर्मलाइजिंग नहीं है, पिछले बार नॉर्मलाइज्ड मार्क्स था तो नॉर्मलाइज ना होने की वजह से कभी कभी नॉर्मलाइजेशन में 6 7 कभी 10 15 भी नंबर बढ़ जाता था। तो ये नंबर तो नहीं बढ़ेगा ना, तो इसलिए काट ऑफ कम जाएगा। फिर टेक्नीशियन की रिज़ल्ट भी आउट हो गया, जिसमें टेक्नीशियन में बहुत सारा कैंडिडेट जो आईटीआई से है, जो स्पेशली लोको पायलट में भी अप्लाई किए थे, तो वो तो टेक्नीशियन में ज्वाइन कर लिए, जिसके कारण काट ऑफ और भी थोड़ा नीचे जाएगा। जेई में भी जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट है वो जेई में अप्लाई ज्वाइन कर लिए, तो जेई में भी जेई छोड़ के तो एलपी में नहीं आएंगे। तो ये दोनों है जो काट ऑफ कम होने के पीछे और भी कारण है। उसके बाद देखो ट्रेड में भी बहुत सारा कैंडिडेट फेल किए, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है काट ऑफ नीचे लाने के पीछे। जैसे आपको समझाता हूँ, ऐसा मैंने देखा है व्हाट्सएप में कांटेक्ट करके पर्सनली बहुत सारा कैंडिडेट मुझे उनका डेटा शेयर किया है। 85 80 85 90 के आसपास जो सीबीटी, ठीक है, पर वो ट्रेड में फेल किए। तो ऐसा बहुत सारा कैंडिडेट है जिनका 75 80 85, क्योंकि देखो मैं हमेशा ये आपको बताता हूँ कि ट्रेड को आप शुरू से थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, क्योंकि ट्रेड में आप फेल करेंगे तो सीबीटी वन में आप ऑन में टू सीबीटी टू पार्ट ए में जितना भी नंबर लाए तो उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, जैसे इन कैंडिडेट का भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये सब स्टूडेंट तो बाहर हो गए, तो जिसके कारण काट ऑफ और भी नीचे जा सकता है। फिर सीबीआईटी में भी तो 30 से 40% कैंडिडेट ऐसे ही फेल करेंगे। तो ये सब देखो, पर काट ऑफ बढ़ाने के पीछे देखो, जितना काट ऑफ मैं आगे बताऊंगा वो काट ऑफ और भी 2 से 3 कम हो सकता था अगर इसमें वेटिंग लिस्ट रहता। ठीक है, हालांकि मैं जो डेटा लिया 2018 की, वो वेटिंग लिस्ट वाला डेटा नहीं है, वो रेगुलर कैंडिडेट की डेटा है, मतलब जो कैंडिडेट इमीडिएटली ज्वाइन किए थे। अगर वेटिंग कैंडिडेट की डेटा लेते तो और भी नीचे जाते हुए दिखता। ठीक है, क्योंकि इस बार तो ऑन के रेशियो में होगा कि एक वैकेंसी के लिए एक ही कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाएंगे, इसीलिए वेटिंग लिस्ट वाला डेटा लेना अगर लेते तो गलत हो जाता। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट नहीं है, इसके कारण काट ऑफ 2-3 मार्क्स बढ़ेगा, वो हर बोर्ड में बढ़ेगा। रिक्रूटमेंट गैप देखो, 8 से इस बार 8 साल के गैप में एग्ज़ाम हुआ है, जिसके कारण बहुत सारा कैंडिडेट एकदम खुद को वेल प्रिपेयर कर लिए थे। 2025 की जो एग्ज़ाम है ना, उसमें देखोगे काट ऑफ इस बार जो जाएगा 2024 की काट ऑफ जाएगा, इसके मुकाबले बहुत ही कम जाएगा। देख लेना 24-25 एग्ज़ाम की जो भी है। अब देखो मेन टॉपिक पे चलते हैं। तो 2018 की जो डेटा मैंने लिया है उसमें देखो सीबीटी 2 की काट ऑफ है। ये याद रखना कि ये सब नॉर्मलाइज्ड है। ठीक है, ये नॉर्मलाइज सब मार्क्स है, और इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं है, तो इसके मुकाबले काट ऑफ जो नंबर है वो कम ही होगा। ये एकदम सिंपल एंड डायरेक्ट मतलब सोच है, राइट। देखो पिछले बार क्या था, जो टोटल कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे सीबीटी 2 में, ठीक है, सीबीआईटी के लिए, वो करीब करीब 11,480 कैंडिडेट थे। आपको पता है कि सीबीटी 2 से जो सीबीआईटी है उसके लिए 8 गुना कैंडिडेट ही क्वालिफाई कर, तो करीब करीब 7.74 अप्रॉक्सीमेटली, मतलब 8 गुना कैंडिडेट मिल गया था आरआरबी को पिछले साल। तो उसमें देखो काट ऑफ क्या था सीबीटी 2 में, जो देखो बिलासपुर में सेंट्रल रेलवे और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे दोनों रेलवे आते हैं, तो इसका वैकेंसी मैंने अलग से लिखा है, पिछले साल की इस बार भी लिखा है। तो टोटल वैकेंसी देखो 766 था, तो उसमें सीबीटी 2 की जो काट ऑफ है वो 58.21 ये था। उसमें एक सर्विसमैन वो भी कैंडिडेट इस पिछले बार मिला था।
ठीक है। तो एक सर्विसमैन की काट ऑफ ये था। तो जो फाइनल काट ऑफ है मैं सेंट्रल रेलवे और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे दोनों को एक साथ मैंने अलग करके लिखा है। तो पर अभी के लिए मैं 73 मतलब मैक्सिमम नंबर पकड़ रहा हूँ, ठीक है, पिछले साल की 73.56। तो अच्छा छोड़ो, मिनिमम नंबर ही पकड़ते हैं 72.47। तो करीब करीब दिख रहा है कि इसमें 14 नंबर इंक्रीज हुआ था, ठीक है। पर इस बार देखो वैकेंसी 766 था, इस बार 1861, करीब करीब दुगना वैकेंसी इस बार है। और जनरल में सीबीटी 2 में 58 काट ऑफ था और इस बार देखो 41 काट ऑफ है। तो समझ रहे हो, आपको पता है कि जो मिनिमम क्वालिफाई नंबर है जनरल के लिए 40% है, उसमें से 41 मतलब 1.1% ही मतलब नंबर ही ज़्यादा कैंडिडेट मिला है। इसका मतलब पिछले साल ये जो 58 देखो 58 नंबर कैसे होता है। अगर मानो कि 40 मिनिमम क्वालिफाई नंबर है तो किसी कैंडिडेट को 40 मिला है, किसी कैंडिडेट को मिला है 45, किसी कैंडिडेट को मिला है 58, किसी को 85, किसी को 80, किसी को 89, ऐसे करके टोटल सब निकलते हैं। अगर 58 का मतलब क्या है, 58 का मतलब ज़्यादा कैंडिडेट, अब 8 गुना कैंडिडेट को ही क्वालिफाई करवाना है। तो जाहिर सी बात है कि जो मैक्सिमम है मैक्सिमम से नीचे कैलकुलेशन होगा। तो अगर मैक्सिमम साइड ज़्यादा कैंडिडेट मिल गया है इसका मतलब ये जो काट ऑफ है ये ऊपर जाता है। अगर मैक्सिमम नंबर के साइड ज़्यादा कैंडिडेट नहीं मिला, मतलब मानो कि अब 85, 80, 89 मतलब मैक्सिमम कैंडिडेट ज़्यादा है, तो अगर इसके जगह ये होता 45, 50, 51, 55, 60, फिर जाके देखो 80, 70 से अगर नीचे की साइड जो कैंडिडेट है ये ज़्यादा दिख रहा है, इसके कारण काट ऑफ नीचे की साइड आ रहा है, क्योंकि 8 गुना कैंडिडेट को ही क्वालिफाई करवाना है। तो जाहिर सी बात है कि नीचे साइड अगर ज़्यादा कैंडिडेट है तो काट ऑफ नीचे जा रहा है। तो जो आगे एग्ज़ाम है सीबीआईटी एग्ज़ाम है वो यही कम नंबर कैंडिडेट वाले ही एग्ज़ाम देंगे और फाइनल जब मेरिट होगा जिसमें से आपका सीबीटी 2 पार्ट ए से 70% नंबर लिया जाएगा, तो इसमें से ही तो कैलकुलेशन होगा उन लोगों की, राइट। तो इससे क्या होता है, काट ऑफ फाइनल काट ऑफ भी डिक्रीज होता है, ठीक है, क्लियर। तो इसके हिसाब से अगर देखें कि 41 क्या है तो नीचे साइड कैंडिडेट मतलब मानो 50 के आसपास जो कैंडिडेट है फिर वो कैंडिडेट ज़्यादा मिला है, तो फाइनल काट ऑफ भी सीबीटी ए की जो सीबीटी 2 ए की जो 70% कर लेंगे तो इसमें से ही कैलकुलेशन होगा। तो काट ऑफ जनरली है कि नीचे आएगा। अब कितना नीचे आएगा वो देखो, एक सर्विसमैन में भी 43.26 कैंडिडेट मिला है जिनका काट ऑफ ये था। अब देखो इस बार क्या, इस बार पिछले बार 11,000 कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे, इस बार देखो टोटल वैकेंसी इतना है 4435 इतना वैकेंसी है। तो उसमें से 5.42 टाइम्स कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं सीबीटी 2 से सीबीआईटी के लिए। तो इसमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, 8 गुना कैंडिडेट चाहिए, उसमें इतना शॉर्टफॉल है। पिछले बार देखो करीब करीब 8 मतलब 8 के आसपास था, इस बार देखो 5 5.5 भी नहीं है। तो इतना डाउनफॉल है, तो कैंडिडेट तो कम मिला है और कंपटीशन इनमें से ही होगा। 24,052 कैंडिडेट इस बार क्वालिफाई किए हैं सीबीआईटी के लिए। तो ये सब अगर मानो तो काट ऑफ इस बार जनरल में नीचे जाएगा। जनरल का सारा जितना भी कम्युनिटी है नीचे जाएगा। अब कितना नीचे जाएगा, देखो मेरे एनालिसिस के हिसाब से डेटा जो है वो जो कह रहा है उसके हिसाब से जो जनरल में है वो 64 के आसपास काट ऑफ जा सकता है। इसके नीचे आने की चांसेस बहुत कम है, क्योंकि दूसरा जो बोर्ड है उसमें काट ऑफ इससे काफ़ी ऊपर जाएगा, 70 के आसपास जाते हुए दिख रहा है। अब इसमें 64 के आसपास दिख रहा है जनरल की काट ऑफ, जिसमें से अगर मैं 3 नंबर एज अ टॉलरेंस मानूँ तो 3 नंबर मैक्सिमम जा सकते हैं, मतलब रेंज होगा 64 टू 67 के बीच, समझ में आ गए। तो ये हो सकता है जनरल की काट ऑफ। अब अगर एससी कम्युनिटी की देखें तो इसमें 224 वैकेंसी था, जो इस बार 616 वैकेंसी है, तो उससे लगभग 3-2.5 गुना ज़्यादा है इस बार वैकेंसी।
और देखो पिछले बार भी 30.04, माना एससी में पता है आपको 30% है मिनिमम क्वालिफाई नंबर, तो मिनिमम क्वालिफाई नंबर में ही क्वालिफाई किए थे। और एक सर्विसमैन में भी कैंडिडेट मिला था, काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट मिला था, क्योंकि 31.58 जो मिनिमम क्वालिफाई नंबर 30 है, उससे मेन कैटेगरी में एकदम मिनिमम क्वालिफाई नंबर में ही क्वालिफाई किया। पर जो एक सर्विसमैन कैटेगरी है उसमें देखो 30 मतलब 1.5 नंबर बड़ा है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है एक सर्विसमैन की जितना वैकेंसी है उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट मिला है, जिसके कारण ये कैंडिडेट ये जो SC 224 वैकेंसी है उसमें से ही कुछ ले लेंगे। तो इसमें से काटअप बढ़ने पिछले बार बढ़ने का कारण ये भी एक था। तो उसके बावजूद भी काटअप कितना गया था, 62.27 अगर मिनिमम लो, और मैक्सिमम जो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की थी उसमें 62.58। तो इस हिसाब से मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ 62.27। तो ये करीब करीब 32 नंबर इंक्रीज़ हुआ था। इस बार अगर SC कम्युनिटी की 2024 की बात करें तो काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। और इस बार भी देखो मिनिमम क्वालिफाई नंबर में ही क्वालिफाई किया था 30.04, इसमें भी 30.04। और इस बार एक सर्विसमैन जो SC कम्युनिटी से है वो कैंडिडेट नहीं मिला, ठीक है। तो ये जो मेन एक सर्विसमैन की जो वैकेंसी थी वो वैकेंसी इसके साथ मर्ज हो जाएगा, मेन कैटेगरी वैकेंसी के साथ मर्ज हो जाएगा, जिसके कारण और भी पॉइंट समथिंग भी हो सकता है कि जो काट ऑफ है उसमें से डाउनफॉल दिखे। तो ये सब मिला के जो मेरे एनालिसिस के हिसाब से करीब करीब दिख रहा है कि 25 मार्क के आसपास इस बार बढ़ सकता है, इसके साथ 25 मार्क के आसपास बढ़ सकता है, जो कुल मिला के जो 55 के आसपास SC कम्युनिटी की इस बार काट ऑफ हो सकता है बिलासपुर डिवीज़न में, बोर्ड में सॉरी। तो इसके साथ भी अगर मैक्सिमम 3 मार्क्स मानो कि 55 to 58 के बीच ये काट ऑफ घूमेगा। इससे कम आने की चांसेस बहुत कम है और इससे ज़्यादा जाने की चांसेस भी बहुत कम है, ठीक है। अब अगर ST कम्युनिटी की बात करें तो उसमें 162 वैकेंसी था, जिसमें से मिनिमम क्वालिफाई नंबर में भी क्वालिफाई किया था। मिनिमम क्वालिफाई नंबर पता है आपके ST कम्युनिटी में 25 है, तो 25 में ही क्वालिफाई किया था, ठीक है। और उसमें पिछले साल एक सर्विसमैन में कोई ST कम्युनिटी की कैंडिडेट नहीं मिला था। तो उसके बाद भी देखो जो नंबर इंक्रीज़ हुआ था पिछले बार 57.12 है सेंट्रल रेलवे और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 59। तो मैं मिनिमम लेके ही चल रहा हूँ। तो मिनिमम में क्या हुआ था, करीब करीब 32 नंबर इंक्रीज़ हुआ था। तो इस बार अगर देखें तो वैकेंसी इससे दुगना दिख रहा है, दुगना वैकेंसी है, और वही मिनिमम क्वालिफाई नंबर में भी क्वालिफाई किया। हालांकि थोड़ा ज़्यादा नंबर है पर वही मिनिमम क्वालिफाई मानो नंबर में क्वालिफाई किया, और इस बार भी जो एक सर्विसमैन है वो नहीं मिला है। तो ये सब देखते हुए जो काट ऑफ दिख रहा है, ये काट ऑफ करीब करीब मैक्सिमम 25 नंबर ले सकते हैं कि 25 नंबर इसके साथ बढ़ सकता है। तो ये जो काट ऑफ है 50 के आसपास ST कम्युनिटी की बिलासपुर डिवीज़न में जा सकता है। अब इसके साथ देखो ये कुछ फैक्ट लगा रहे हो, ±3 मान लो कि ये 47 से 53 के बीच जाने की चांसेस बिल्कुल भी है ST कम्युनिटी की, ठीक है। इससे कम आने की चांसेस बहुत कम है, ऐसे ऊपर जाने की चांसेस बहुत कम है, ठीक है। अब माने कि OBC कम्युनिटी की तो 332 वैकेंसी था पिछले साल और काफ़ी कंपटीशन था। देखो CBT 2 की काट ऑफ जो है 50.03, इसमें 40 है मिनिमम क्वालिफाई नंबर, तो उससे करीब करीब 10 नंबर ज़्यादा नंबर पिछले साल मिला था। मतलब ऊपर इसका क्या इंडिकेशन कर रहा है कि ऊपर कैंडिडेट, ऊपर नंबर मतलब 80-70 के आसपास नंबर वाला कैंडिडेट ज़्यादा था। उसमें देखो एक सर्विसमैन की कैंडिडेट भी मिला था और 34.45 था, ठीक है। सॉरी OBC की मिनिमम क्वालिफाई नंबर है 30, सॉरी 30 है, ठीक है। तो 30 है, तो उसमें 50 मतलब 20 नंबर इंक्रीज़ हुआ था। मतलब हाई कंपटीशन था CBT 2 में पिछले बार, ठीक है, OBC कम्युनिटी में। और 34 मतलब 34.4 था, मतलब इसमें भी 30 से 4 नंबर ज़्यादा, तो इसका मतलब भी एक सर्विस में भी काफ़ी कैंडिडेट मिला था। तो इस बार देखो, इस बार वैकेंसी पिछले साल के हिसाब से
3 गुना लग रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 3 गुना वैकेंसी है, 1168 वैकेंसी, तो 3 गुना वैकेंसी भी है। उसके बावजूद देखो पिछले बार CBT 2 में 50 मतलब करीब करीब 20 नंबर ज़्यादा मिला था जो क्वालिफाई नंबर है CBT 2 में, और इस बार देखो 32.97, 30 है मिनिमम क्वालिफाई नंबर, उसकी जगह 32 मतलब 2 नंबर ही ज़्यादा है, 2 से 3 मान लो। इसका मतलब क्या, 55 के आसपास कैंडिडेट ज़्यादा मिला है, 50 नहीं सॉरी 40 के आसपास कैंडिडेट ज़्यादा मिला है ओबीसी कम्युनिटी में। तो ये कैंडिडेट अगर फाइनल देंगे तो उनका ही जो 40, 45, 50 जो नंबर है उसी का ही CBT 2 पार्ट ए की नंबर की 70% किया जाएगा, तो नॉर्मली है कि काट ऑफ नीचे आएगा। अब बहुत नीचे आएगा ओबीसी कैंडिडेट में अगर दूसरी, तो 32.97 है। और देखो एक सर्विसमैन में 36 में एक सर्विसमैन में ज़्यादा कैंडिडेट मिल गया, तो एक सर्विसमैन भी इसमें काट ऑफ थोड़ा ज़्यादा गया, तो ये कैंडिडेट भी ये जो वैकेंसी है उसमें से कुछ वैकेंसी तो लेंगे ही। तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये जो नंबर है करीब करीब 27 के आसपास मान लो, 27 नंबर के आसपास ये बढ़ रहा है, तो 59 के आसपास ये इस बार काट ऑफ ओबीसी कम्युनिटी में बिलासपुर डिवीजन बोर्ड में जाने की चांसेस है, जहाँ पर मैं 3 नंबर मान रहा हूँ कि ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, ओबीसी कम्युनिटी में 3 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब मानो 56 to 62 के बीच में दिख रहा है ओबीसी की काट ऑफ। अब EWS की बात करें तो EWS में पिछले साल कोई डेटा नहीं है, क्योंकि पिछले साल EWS में कोई वैकेंसी अलग से नहीं था, और इस बार देखो 40 के आसपास EWS की में जो है जा रहा है, और मिनिमम क्वालिफाई नंबर जो EWS की है वो 40 है, तो 40 में मिनिमम क्वालिफाई नंबर में क्वालिफाई किया है तो जाहिर सी बात है, और 440 वैकेंसी काफ़ी वैकेंसी भी है, तो उस हिसाब से नीचे कैंडिडेट ज़्यादा मिला है, तो इसका जो काट ऑफ है मेरे एनालिसिस के हिसाब से 17 नंबर के आसपास बढ़ सकता है, जो बढ़ के 50 मतलब वही ओबीसी के आसपास जाए, ओबीसी जो कैंडिडेट कम्युनिटी है उनके आसपास ही जा सकता है। 57 प्लस माइनस इसमें 3 लेके चल रहा हूँ कि इसमें अगर बहुत कम हुआ तो 54 होगा, और बहुत ज़्यादा हुआ तो 60 के आसपास काट ऑफ जो EWS कैंडिडेट है उसमें जाने की चांसेस रहता है। तो ये रहा मेरा टोटल एनालिसिस। हो सकता है आपको पसंद ना भी आए, क्योंकि आप जो एक्सपेक्टेड काट ऑफ अपने नंबर के हिसाब से बना रहे हैं उसके साथ ये मैच ना करे। ठीक है, इसके लिए अगर ऊपर जा रहा है तो आप कमेंट में जाके उल्टा सीधा कमेंट करेंगे, तो देखिए ये आपकी मर्जी है, पर जो फैक्ट है जो डेटा है वही कह रहा है, और फाइनल काट ऑफ आना भी बाकी है, तो अपना उम्मीद अपना जो होप है वो बनाए रखना, क्योंकि फाइनल काट ऑफ में जो होगा वही एक्चुअल होगा। ऐसे वीडियो तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।